आज हम लोग फिर से लिली हेल्थ केयर से लाइव हैं और हम लोग आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। लोग बहुत मतलब एक्साइटेड रहते हैं कि जो हमारे कोख में बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। और देशों में तो मतलब ये जो जेंडर रिवील का एक पार्टी होता है और उसमें मतलब वो लोग को पता चलता है कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है। लेकिन क्या बोले, हमारे इंडिया में तो ये अलाउड नहीं है कि बर्थ से पहले ये बताना कि ये बच्चा जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर ऐसा है तो लड़का है और ऐसा है तो लड़की है। तो इसी बात पे आज हम लोग बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बात जो सुन के कभी हंसी भी लगता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है। तो चलिए हम लोग उन पॉइंट्स पे आते हैं जो लोग को मिथ है कि अगर ऐसा होगा तो लड़का है और ऐसा है तो लड़की है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है यानी जो पुरान है, अगर वो पुरान आगे है मतलब एंटीरियर है तो वो लड़की है और पीछे है तो लड़का है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पुरान किसी भी साइड हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ किया है और उसके हिसाब से प्लेसेंटा आगे होता है या पीछे होता है। तो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखती हैं कि प्लेसेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर, और वो ऐसा प्रिडिक्ट करती हैं कि जो हमारा बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है। इसी तरह एक और मिथ है कि अगर मतलब बच्चे की धड़कन ज़्यादा है मतलब 140 से ज़्यादा है तो जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है, और अगर धड़कन कम है तो वो लड़का है। बिल्कुल ये भी एक गलत मतलब ये है क्योंकि बहुत बार बच्चे की जो धड़कन रहती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो हमेशा ऊपर नीचे होते रहेगा। अभी आप देखिएगा तो हो सकता है धड़कन 150 आ रही है, आप एक सेकेंड के बाद देखिए तो हो सकता है 148 140 तक भी आ सकती है। तो जो बच्चे का हार्ट है वो फ्लक्चुएट करता है, तो ये अच्छी बात है। हम लोग इसको बीट टू बीट वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब धड़कन बढ़ना घटना। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ अगर अल्ट्रासाउंड में उस वक्त धड़कन 140 से ज़्यादा है तो लड़की है और 140 से कम है तो लड़का है। ये भी एक मिथ है। इसके अलावा बहुत सारी ये लोग बोलते हैं कि अगर जो माँ का जो बम है तो मतलब अगर ऊपर की तरफ है तो वो एक लड़की है, और अगर बम नीचे की तरफ है, ऐसा नीचे की तरफ गोल है तो वो लड़का है। ये भी थोड़ा आपको नहीं लग रहा है कुछ ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों का अगर वज़न 2.5 किलो है या दोनों का अगर वज़न बराबर है तो लड़का और लड़की का ऊपर नीचे होना, ये तो डिपेंड करता है कि माँ का जो एब्डोमिनल टोन है वो कैसा है। आप लोग ये चीज़ ध्यान देते होंगे कि जिसका पहला बच्चा है तो उसका जो एब्डोमेन है ना वो मतलब थोड़ा टाइट होता है। तो क्या होगा कि आप ध्यान देंगे 7 महीने तक भी बहुत फीमेल से पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो जो है वो एब्डोमिनल मसल के टाइटनेस पे पता चलता है। और जो अगर दूसरा तीसरा बच्चा है तो क्या होता है वो 2-3 बार डिलीवरी की वजह से स्ट्रेचिंग की वजह से जो एब्डोमिनल मसल है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, तो वो थोड़ा नीचे की तरफ बच्चा झुका रहता है। तो ये भी डिपेंड नहीं करता है कि वो लड़का है कि लड़की है। इसी तरह एब्डोमिनल शेप में भी आता है कि अगर एब्डोमेन मतलब वर्टिकल जैसा है तो वो एक लड़की है, और अगर मतलब ज़्यादा फैला हुआ है तो वो लड़का है। तो ये भी डिपेंड आपके टोन पर ही करता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें लड़का है कि लड़की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर जो प्रेग्नेंट औरत है वो ज़्यादा सुंदर हो जा रही है तो वो जो बच्चा है वो लड़का होगा, क्योंकि एक ऐसा बोला जाता है कि लड़की जो होती है वो अपनी माँ की सुंदरता को छीन लेती है, इसलिए मतलब जो लड़का होगा तो उसमें माँ ज़्यादा सुंदर हो जाएंगी, उसका कम्प्लेक्शन अच्छा हो जाएगा, उसके हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, उसके नेल्स अच्छे हो जाएंगे। तो ये इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ये आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे डिपेंड करता है, आपके हार्मोनल स्टेटस पे डिपेंड करता है। जो लड़का है या लड़की है उस चीज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको मतलब क्रेविंग किस तरह का, आपको मीठा खाने का ज़्यादा मन कर रहा है या खट्टा खाने का ज़्यादा मन कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आपके जो बच्चा है वो लड़की होगी, और अगर सॉल्टी सावरी ज़्यादा पसंद है तो वो लड़का होगा। ये भी इससे बिल्कुल नहीं मैटर करता है, क्योंकि सब लोगों का टेस्ट अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि 2 फीमेल्स है दोनों को लड़का हो, लेकिन हो सकता है एक का क्रेविंग मोर टू द स्वीट मीठा चीज़ हो और एक का मोर टू सार चीज़ हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब ये होता है कि हाँ लड़का हो कि लड़की है। इसी तरह ब्रेस्ट के साइज़ पे भी बोला जाता है कि अगर ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट ज़्यादा हो रहा है तो वो लड़का है और उतना ज़्यादा नहीं है तो लड़की है। ये भी बिल्कुल अलग चीज़ है, कोई इस चीज़ से मैटर नहीं करता है कि लड़का है या लड़की है। क्यों? क्योंकि वो तो हार्मोन पे डिपेंड करता है ना कि कितना ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट होगा या
कितना वो उसको बड़ा होना है। हर आदमी के फैट पे ज़्यादा आप ध्यान देते होंगे कि ज़्यादा मोटी लड़की रहती है तो उसका ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट ज़्यादा होता है, और जो मतलब पतली दुबली रहती है उसका ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो उससे कुछ मैटर नहीं करता है कि जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। तो मतलब ये गेस करना बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको एकदम ये कर लेना कि नहीं यही होगा, इससे बहुत बार दुख भी होता है। तो मैं ये कामना करूँगी कि आपके जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहे, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो आप ज़रूर फिंगर क्रॉस करके रहिए अंटिल डिलीवरी। और ऐसे ही और वीडियो को जानने के लिए लिली हेल्थ केयर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।